आप सबको नमस्कार। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन.com से ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में दो तीन चीज आप देखने वाले हैं। एक, बैंक निफ्टी का इलियट वेव एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, ये इलियट वेव एनालिसिस को हम चार्ट जीपीटी के मदद से, एक एआई के मदद से रिफाइन करेंगे एंड इस रिफाइनमेंट में आपको बैंक निफ्टी का सही एंट्री लेवल, सही एग्जिट लेवल देखने के लिए मिलेगा। यह सिस्टम बहुत सरल हो गया चार्ट जीपीटी के मदद से, इसलिए ये वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड इसमें लाइक करना, जो शेयर करना, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत बारीकी से आपको समझना चाहिए। ये बहुत सरल मेथड है। अगर आप इसको समझ गए, मान लीजिए आपको कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा, यही मेरा ऑब्जेक्टिव। तो ये जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूं, मैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है, स्मार्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, इसके मदद से करूंगा। ये एक बहुत लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई बड़ा जो है कॉस्ट नहीं है। ये कॉस्ट ऑफ डे सॉफ्टवेयर जो है 6,000 रुपया एक साल का आता है। एक साल का अगर आप देखेंगे पर डे आपको जस्ट 20 रुपया भी नहीं आता है। ये तो पहला हो गया। एलियट वेव को जानने के लिए भी एक 4 घंटे का, 4.5 घंटे का एक कोर्स भी है, जिसमें एलियट वेव को आप जान के, पढ़ के सीख सकते हैं उसमें क्या क्या एलियट वेव में है, ये सारे चीज जान सकते हैं। तो जब हम एलियट वेव के बारे में सोचते हैं तो इसमें दो ही पैटर्न्स रहते हैं। एक हुआ इंपल्सिव पैटर्न, दूसरा हुआ करेक्टिव पैटर्न। इंपल्सिव पैटर्न में 5 वेव रहते हैं, वेव 1 2 3 4 5, एंड करेक्टिव पैटर्न में 3 वेव रहते हैं जिसका नाम है एबीसी। तो ये जो पैटर्न्स बनते हैं इसका भी एक साइंस है। वेव 1 कहां से शुरू होगा, कहां से एंड होगा, वेव 2 कहां से शुरू होगा, कहां से एंड होगा, इसका एक कैलकुलेशंस भी है जो आप खुद सीख सकते हो। तो यहाँ पे हम 2-3 चीज को यहाँ पे बाइंड आउट करेंगे एंड सोचेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, इसको समझने के लिए क्या दिक्कत है, इसको यूज करने के लिए क्या दिक्कत है। तो हम अभी बैंक निफ्टी का अक्टूबर एक्सपायरी का फ्यूचर को एनालिसिस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें अगर पता चल गया कि कौन सा वेव चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, इंपल्सिव चल रहा है या करेक्टिव चल रहा है, तो उसके लिए हमें बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत, बहुत विजुअलाइजेशन, ये सारे चीज का जरूरत होगा। दूसरा, अगर पैटर्न पता भी चल गया, हमें ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा वेव चल रहा है इसमें, 1 2 3 4 5, ये राइजिंग के साइड में चल रही है या फॉलिंग के साइड में चल रही है, ये कैसे पता चलेगा। ये दोनों दिक्कत होता है इलियट वेव को यूज करने के लिए। तो यहीं पे हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है चार्ट जीपीटी, जो हमारा काम को बहुत आसान कर देता है। तो मैंने क्या किया, मेरा जो ट्रेडिंग स्टेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 51,975 में अभी चल रहा है, 11:27 हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें एक चार्ट ऑप्शन है, चार्ट ऑप्शन में जाके इसका जो है चार्ट 1 मिनट का चार्ट मैंने निकाल दिया। 1 मिनट का चार्ट आ गया, इसको कॉपी पेस्ट करके मैंने चार्ट जीपीटी में डाल दिया एंड ये रिकॉर्डिंग करने से पहले 10:52 में मैंने इसको किया एंड अभी 11:27 हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो चार्ट मैंने दे दिया, उसको बोला कि आप एक कंप्रिहेंसिव एलियट वेव एनालिसिस करो एंड इसमें से मुझे बाई एंड सेल ट्रेंड का जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे दो। चार्ट जीपीटी को मैंने यही बोला, चार्ट जीपीटी ने इसका एनालिसिस शुरू कर दिया। इसमें ये बोला कि अभी इंपल्सिव पैटर्न चल रहा है। क्या मुझे पता चला, पहला पैटर्न अभी ये मुझे बता दिया, इंपल्सिव चल रहा है, 1 2 3 4 5 अभी हो गया है। कौन से समय में ये हुए हैं वो भी बता दिया। 9:15 को वेव 1 शुरू हुआ, वेव 2 जो है करेक्टिव रहा, 9:45 को वेव 3 में जो है कंप्लीशन आए एंड 10 से 10:30 के बीच में वेव 4 का कंप्लीशन हो गया। अभी वेव 5 का जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यही चीज मुझे बता दिया एंड यहाँ पे बाई एंट्री सेल एंट्री का एनालिसिस भी बता दिया। इसका समरी आ गया, यहाँ पे समरी दे दिया कि अभी बाई एंट्री एंड सेल एंट्री जो है 51,975 में बाई एंट्री है, 51,850 में सेल एंट्री है एंड ये सारे टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस रहेंगे। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया।
बट और कुछ चीज भी ये बता रहा है, ये बोल रहा है कि अगर वेव 5 फेल होता है, या अभी बोला कि ये वेव 5 में है, अभी वेव 5 अगर फेल होता है तो एक एबीसी करेक्शन पैटर्न भी शुरू होगा, ये भी बताया। एंड इसके अलावा और एक चीज भी ये बताया कि ये जो है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होना चाहिए। 51,975 का जो कंसोलिडेशन है ये ब्रेकआउट होना चाहिए फ्यूचर में, स्पॉट में नहीं। ये ब्रेकआउट होगा तब जाके हमें अप ट्रेंड के तरफ में दिशा मिलेगा। एंड ये फेल होता है तो 51,850 में ब्रेकडाउन के बिलो हमें डाउन ट्रेंड के तरफ में दिशा मिलेगा। तो ये जो चार्ट हम लोगों ने इसको प्रोवाइड किए, ये था 10:52 तक, एंड ये सारे डिटेल्स ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट को देख के पता चलता है ये 52,000 के रेंज में गया ही नहीं है, 51,985 दिखा रहा है। तो ये जो हमारा चार्ट हम लोगों ने इसको प्रोवाइड किया, यहाँ पे इसका एक दिक्कत है, वो जो प्राइस पॉइंट्स दे रहा है ये प्राइस पॉइंट बस क्लोज नियरेस्ट में है, वो कुछ उसमें साइकिल का कोई रोल नहीं है, वोलाटिलिटी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो वो चार्ट में दिखाएगा नहीं, क्योंकि हर मिनट में क्या क्या वोलाटिलिटी है ये तो दिखाएगा नहीं, हर जो वोलाटिलिटी के हिसाब से कितना डेप्थ और बनेगा वो भी दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये तो चार्ट एंड ग्राफ जो है ये भी एक हिस्टोरिकल सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, 1975 का सिस्टम है ये चार्ट एंड ग्राफ। फिर भी हम इसको नहीं लेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन से वेव अभी बीत चुका है या हो रहा है, या कौन सा पैटर्न अभी बीत चुका है या हो रहा है। तो ये दोनों हमें पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, जो स्मार्ट एनालिसिस टूल में मैंने वही एनालिसिस वही समय में किया, एंड वहां पे सेकेंड स्टेज में हम जाएंगे। सेकेंड स्टेज में मैंने क्या किया, जो भी मेरा चार्ट का एनालिसिस है मैंने बताया बेस्ड ऑन द अबव कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन का एक पिक्चर भी यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद में मैंने बताया चार्ट जीपीटी को कि आप ये मेरे कैलकुलेशन को भी कंसिडर करो एंड चार्ट को भी कंसिडर करो, दोनों चीज को कंसिडर करो, चार्ट एनालिसिस को भी लो, इसका भी एनालिसिस करो एंड रिफाइन करो ये एलियट वेव का एनालिसिस एंड सजेस्ट मी ए प्रॉपर बाय सेल एंट्री। दोनों को देख के करो, क्योंकि यहाँ पे साइकिल लगा हुआ है, वोलाटिलिटी लगा हुआ है, तो ये दोनों एडिशनल चीज यहाँ पे है। चार्ट में जो बीत चुका है वो इंफॉर्मेशन है, दोनों को मिला के मुझे एक जो है रिफाइंड स्टडी दे दो। तो ये अभी रिफाइनमेंट में आ गया, ये पूरा अभी समझ गया कि क्या क्या हो रहा है। साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 सारे चीज वो समझ गया। एंड उसके बाद में इसमें बहुत सारे एनालिसिस लिख के कंक्लूजन्स ये डिराइव किया। देखो यहीं पे हो जाता है आपका जो इंपॉर्टेंट चीज, पहले बताया था 51,975 एंड यहाँ पे बताया था स्टॉप लॉस रहेगा 51,850। तो दोनों को जब मिला दिया ये यहाँ पे रिफाइन हो गया, 960 हो गया, 780 हो गया। टारगेट्स जो वहां पे 52,120 तक का लिया था, यहाँ पे भी रिफाइन करके 52,054 दे दिया, यहाँ तक ही आएगा। और 780 के नीचे में जाता है तो ये 550, 460 एंड 51,900 का स्टॉप लॉस रहेगा, ये भी बता दिया। सिर्फ इतना बताया नहीं, उसका कंक्लूजन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बताता है अभी हम राइजिंग वेव का 5वां वेव में है, तो ये दोनों प्राइस पॉइंट जो है 51,960, 51,780 ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही प्राइस पॉइंट और ब्रेकआउट देता है तब जाके हमें एंट्री करना है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं लगभग 600 पॉइंट का रैली आ चुका है बैंक निफ्टी में। अभी हम जिस समय में इसको स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी प्लस 560 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है एंड इसी के बेसिस पे अभी ये जनरेट कर रहा है, बोल रहा है कि ये ब्रेकआउट तक आप वेट करो, ये ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है उसके ऊपर में 5-10 मिनट, तब जाके आपको एंट्रीज लेना सही रहेगा। तो ये तो मैं 11 बजे किया। जिन लोगों के पास में सॉफ्टवेयर है, जिन लोगों के पास में इसका चार्ट जीपीटी का एक्सेस है, वो 9:15 को कर सकते हैं, 9:15, 9:20, 5 मिनट 10 मिनट के बाद में आप कर सकते हो। जब आप वो इंफॉर्मेशन दे दे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा,
कैलकुलेशन करके भी रिफाइनमेंट आ जाएगा, तो आप जो है एक बहुत बढ़िया एनालिसिस कर सकते हो, बहुत बढ़िया एनालिसिस कर सकते हो। तो यही चीज होता है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके, मॉडर्न मेथड को यूज करके अपना सक्सेस को बढ़ाने का यही एक मंत्र है। उसके बाद में आप हेजिंग भी करना पड़ेगा, सिर्फ बाई सेल कर देने से नहीं चलेगा, आपको हेजिंग भी करना पड़ेगा। ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जो है मायने रखता है, इसीलिए आप इसको यूज करो एंड इसका भरपूर फायदा लो। अगर स्मार्ट फाइनेंस का डोमेन में आप देखोगे, एलियट वेब का एक बहुत बढ़िया कोर्स है, 4-4.5 घंटे का ही है। इसमें कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, क्या क्या पैटर्न है, कैसे ये पैटर्न्स कैलकुलेट होते हैं, ये सारे जब आप थोड़ा सीख जाओगे थियोरेटिकली, तो आपको भी थोड़ा अच्छा मदद मिल जाएगा कि हम थोड़ा अच्छा क्वेरी लिख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, तो वहां से ChatGPT का मदद भी थोड़ा रिफाइन हो जाएगा। इसमें और भी बहुत सारा चीज कर सकते हो। अगर आप ऐसे पूछते हो कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, ये भी बताएगा। सो मान लीजिए आप पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एलियट पैटर्न इज हैपनिंग नाउ। तो यहाँ पे अगर इसमें ये क्वेरी देते हो तो वो क्या बताता है, देखो कौन सा पैटर्न चल रहा है ये भी बताएगा। एलियट पैटर्न में एलियट का 12-13 पैटर्न होते हैं, जिसका नाम जिगजैग होता है, एंडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ये सारे चीज होता है। एलियट स्टडीज में करंट एलियट पैटर्न में वो देखेगा कि फाइनल लेग वेव 1 2 3 पर यहाँ पे कोई क्रिटिकल पैटर्न बन नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्लेन इंपल्सिव पैटर्न हो रहा है। वेव 5 का कंक्लूजन तक आ चुका है, यहां से एबीसी होने का एक्सपेक्टेशन है, तो यहीं से ये आपको गाइड करता है, इसी तरह से ये आपको गाइड करता है। तो ये सारे चीज आपका एनालिसिस में रहना चाहिए। अगर आप सीरियस प्लेयर हो तो ये सारे चीज रहना चाहिए, इसके बिना आपका एनालिसिस अधूरा है। तो ये वीडियो को देखो, जितना हो सके अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर करो, तो इसमें से ये फायदा होगा कि कोई आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा। आपको दुनिया का सबसे बड़ा एनालिस्ट जो है, एआई का जो एनालिसिस्ट है, वो आपके मदद के लिए बैठा हुआ है 24/7। तो इसको यूज करो, कुछ स्टडीज भी अपना करो, अपना एक्सेल शीट भी डाल के इसमें भी आप ये कर सकते हो, आपको किसी का मदद का जरूरत नहीं है। ये सिर्फ से अच्छी से इसको यूज कर पाए तो आपका सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स एलियट स्टडीज को 5-10 लाइन में ही लिख के आपको दे देता है। तो इसी तरह से वोलाटिलिटी स्टडीज को भी आप रिफाइन कर सकते हो, फिबोनाची को कर सकते हो, सारे एडवांस स्टडी को आप कर सकते हो। तो ये वीडियो को जितने हो सके अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।